किसान सम्मान निधि योजना के स्टेटस में आपका भी आधार कार्ड शेडिंग नो आ रहा है और आधार कार्ड शेडिंग नो की वजह से आपका भी इंस्टॉलमेंट स्टॉप हो जाता है। आपको पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलता है या आपको दूसरी का नहीं मिलता है या आपको एक इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया है, उसके बाद में आधार बैंक अकाउंट नॉट शीट लिख के आ रहा है और उसकी वजह से आपका इंस्टॉलमेंट स्टॉप हो जाता है। या आप नए किसान भाई हैं, आपको पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलने जा रहा है, उससे पहले आपका आधार कार्ड शेडिंग नो हो गया है, तो इस बीच आप आधार कार्ड शेडिंग को यस कैसे कर सकते हैं। या आपने अपना न्यू अकाउंट ओपन करा लिया है फिर भी आपका आधार कार्ड शेडिंग नो आ रहा है, या आपने अकाउंट में आधार कार्ड लिंक करा दिया, एनपीसीआई खाते को लिंक करा दिया फिर भी आपका आधार कार्ड शेडिंग नो आ रहा है, उसकी वजह से आपको इंस्टॉलमेंट स्टॉप हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे आपका आधार कार्ड शेडिंग यस कैसे होगा, या आपने आधार कार्ड शेडिंग यस करा दिया है तो वो कितने दिन में अपडेट, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आधार कार्ड शेडिंग यस होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना जो स्टेटस होता है बेनिफिशियरी वाला वो लॉगिन कर लेना। उसे कैसे लॉगिन करेंगे, उसके लिए आपको नया स्टेटस पे जाना है। किसान भाई का स्टेटस लॉगिन कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका भी आधार बैंक अकाउंट नॉट शीट आ रहा है और इन्हें 13 इंस्टॉलमेंट का पैसा पहले मिल चुका है, उसके बाद में इनका स्टॉप आ गया है। तो दोस्तों आप काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जो आधार कार्ड शीटिंग की वजह से पैसा नहीं मिला। जैसा कि मान के चलो जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो समस्या आती है वो ज़्यादा से 80% करीब आधार कार्ड शीटिंग की आती है। 20% दोस्तों लैंड शीटिंग या ई-केवाईसी होती है, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा आधार बैंक अकाउंट शीटिंग की समस्या आती है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि आधार बैंक अकाउंट शीटिंग की समस्या आती है? दोस्तों हमारा जो खाता है वो हमारा चालू है, हम उससे पैसे भी निकालते हैं, पैसे डालते हैं, फिर भी यहाँ पे आधार कार्ड बैंक अकाउंट नॉट शीट लिख के आता है। दोस्तों यहाँ पे एक समस्या आती है, जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा मिलता है वो आधार बैंक अकाउंट शीटिंग की वजह से मिलता है। आधार कार्ड के जरिए पैसा पड़ता है, पहले जो था वो पैसा हमारा था वो अकाउंट के जरिए डलता था गवर्नमेंट का, बट अब जो है आधार बेस्ड पेमेंट कर दिया है। जिस बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक होगा, डीबीटी की सुविधा एक्टिवेट होगी, उसी बैंक में आपको पैसा मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिन किसान भाई का 10 साल पहले अकाउंट खुला था या 5 साल पहले खुला था या 20 साल पहले अकाउंट खुला था, तो उस अकाउंट में उनका जो स्पेलिंग है कुछ इनकरेक्ट हो गया है, उसके बाद में उन्होंने आधार कार्ड बनवाया था या आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करा लिया, अपडेट करा लिया, तो उस बीच उनका आधार कार्ड शेडिंग नो होता है। तो इस बीच भी यहाँ पे समस्या आती रहती है। फिलहाल अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आधार कार्ड शेडिंग नो आ रहा है, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे, या आपने न्यू अकाउंट ओपन करा लिया है या बैंक में आधार कार्ड लिंक करा दिया है, सीटिंग करा दिया है, तो उससे पहले हम स्टेटस को कैसे चेक करेंगे कि हमारा बैंक में आधार कार्ड लिंक है या नहीं है, या लिंक है तो कौन सी बैंक में हमारा आधार कार्ड लिंक है। तो उसके लिए आपको एक साइट पे आ जाना है, आधार कार्ड वाली साइट पे आ जाना है, यूआईडी साइट पे आ जाना है, uid.government.in इस साइट पे आ जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आ जाना है, उसके बाद में आपको डाउनलोड आधार पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे एक बैंक सेटिंग स्टेटस नजर आ रहा है, तो सिंपली आपको इस पे ओके कर देना है। जैसे ही आप इस पे ओके करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करना है। अब दोस्तों जो आधार कार्ड पे आपका जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपका एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद में जो आपका स्टेटस लॉगिन होगा वो इस प्रकार से होगा, सेटिंग स्टेटस नजर आ जाता है। आपको यहाँ पे एक कॉलम नजर आता है कि कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। यदि आपको इस प्रकार का मैसेज आता है तो आपका जो अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक है, एनपीसीआई सर्वर से लिंक है, आपका डीबीटी एक्टिवेट आ रहा है। यदि बाई चांस कांग्रेचुलेशन लिख के नहीं आता है, आपका नॉट एक्टिवेट लिख के आता है, तो आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक नहीं है, किसी भी बैंक में लिंक नहीं है। अब आपको यहाँ पे देखना है बैंक नेम भी आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा आधार कार्ड है डीबीटी से लिंक कौन सी बैंक में, जैसा कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा रहा है, आपका जिस बैंक में लिंक होगा पोस्ट ऑफिस होगा या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होगा या एयरटेल होगा या बैंक ऑफ बड़ौदा या स्टेट जो भी है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। आपका जो आधार कार्ड सेटिंग एक्टिवेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, यदि आपका यहाँ पे एक्टिवेट आ रहा है तो आपको यहाँ पे एक्टिवेट लिख के आ जाता है, आपको यहाँ पे एक्टिवेट लिख के आएगा और यह निशान यस का बन के आ जाता है दोस्तों, ठीक है। और जो आपका लास्ट अपडेट है वो आपको नजर आ जाता है कि आपका जो आधार कार्ड सेटिंग है वो किस समय आपका अपडेट हुआ था, वो आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। यदि आपका यहाँ पे एक्टिवेट दिखा रहा है, आधार कार्ड सेटिंग यहाँ पे एक्टिवेट दिखा रहा है, तो दोस्तों आपका 100% अपडेट हो जाएगा। आपको कुछ दिन का वेट कर लेना है। आप अपने जो अकाउंट है, जो आपका अकाउंट इसमें शो कर रहा है, उस अकाउंट से आप छोटा मोटा लेन देन कर लें, उससे कुछ विड्रॉल कर लें, पैसे निकाल लें और कुछ डाल दें, और उसके बाद में आपका 1-2 मंथ के बाद में पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट हो जाता है। बाई चांस आपका यहाँ पे एक्टिवेट
नहीं दिखाता है, कांग्रेचुलेशन का कोई मैसेज नहीं आता है, तो उस बीच आपको न्यू अकाउंट ओपन कराने की ज़रूरत है। न्यू अकाउंट ओपन दोस्तों सबसे जो आसान जो खाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता है दोस्तों, गवर्नमेंट का खाता है। इस बैंक में आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इस बैंक में जो आप अकाउंट ओपन कराएंगे 100, 150 या 200 से अकाउंट ओपन होता है, और जो आपका डीबीडी होता है वो आपका 24 से या 12 घंटे में एक्टिवेट हो जाता है। और इस पोर्टल पे जब आपका जो डीबीडी अपडेट होगा, कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं इस पोर्टल पे अपडेट होने में। यदि आपका इस पोर्टल पे डीबीडी अपडेट आ गया तो जो पीएम किसान पोर्टल पे आपका नो दिखा रहा है, जो पीएम किसान पोर्टल पे आपका जो डीबीडी नो आ रहा है ना, वो आपका यहाँ पे 15 से 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मंथ लग जाता है, और उससे ज़्यादा आपको 2 मंथ लग सकते हैं इस पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट होने में। यदि बाई चांस इस पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है तो उसे हम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे जो आधार कार्ड शेडिंग है वो हमारा पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट नहीं आ रहा है, और इस पे आधार कार्ड पोर्टल पे हम इस पे देख रहे हैं तो इस पे हमारा एक्टिवेट आ रहा है। तो उसके लिए भी दोस्तों आप पीएम किसान पोर्टल पे आ जाएंगे। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में आपको यहाँ पे मिलता है डाउनलोड पीएम किसान मोबाइल ऐप। आप यह ऐप आप दोस्तों पीएम किसान पोर्टल पे मिल जाता है। यह ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, मोबाइल प्ले स्टोर आप ओपन करेंगे तो आपको पीएम किसान मोबाइल ऐप को सर्च करना है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे मोबाइल ऐप को, वहाँ से लॉगिन करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जैसा कि हम यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ से डालते हैं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे स्टेटस चेक करने को डालते हैं, वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ डाल देना है। आपका जो डेटा है वो आधार कार्ड से ओपन नहीं होगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और उसके बाद में आपका एक OTP आता है, OTP डालेंगे तो आपका जो मोबाइल जो ऐप होता है वो लॉगिन हो जाएगा। आपको एक पिन बनाना है, एम पिन होता है, वो आपको 6 अंकों का बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। जैसे एम पिन बना देंगे, उसे जैसे ही एम पिन कंफर्म करेंगे तो आपका जो डेटा हुआ लॉगिन हो जाएगा। तो उसमें आपको दिख जाता है कि जो आपका जो आधार कार्ड शेडिंग है वो पेंडिंग में चल रहा है या आपका करेक्शन में चल रहा है। आपका जो पेंडिंग में चल रहा है तो आपका संशोधन हो गया है, करेक्शन में चल रहा है तो संशोधन हो गया। यदि बाई चांस वहाँ भी आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट शेडिंग नो दिखाता है तो उस बीच आपको न्यू अकाउंट ओपन करा लेना है, या अपना जो अकाउंट है उसमें आधार कार्ड लिंक कराएंगे, या आपको उस अकाउंट से आपको 1-2 विड्रॉल कर लेना है, मतलब आपको पैसा थोड़ा सा निकाल लेना है, 100-200 रुपए या डाल देना है। उस बीच आपका जो अकाउंट होगा एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे काफी किसान भाई हैं जिन्हें एक इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला था, उसके बाद में उनके आधार कार्ड शेडिंग नो हो गया। यदि वो यस हो जाता है तो उन किसान भाई को यहाँ पे 34,000 रुपए से 36,000 रुपए के बीच में यहाँ पे पैसा कंफर्म मिल जाएगा। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस